सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट 1 मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। सो मैटर मैटर होता क्या है? मैटर इज एनीथिंग और द एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास एंड मे बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। यानी कि मैटर कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसका कि कुछ मास हो, मतलब वजन हो, जो कि कुछ स्पेस घेरे, ऑक्यूपाई करे, यानी कि स्पेस घेरे, या फिर कोई हम उसे अपने सेंसेस से परसीव कर सकें। सेंसेस से परसीव मतलब हम महसूस कर सकें, देख कर, सूंघ कर, या फिर उसे हाथ छू कर, एक्सेट्रा। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने ही एक अपने सिंपली एक पेन पेन का। पेन में हमने ऐसे रख दिया तो ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, हम इसे छू कर महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये पेन है, या फिर क्या पेंसिल है, या कुछ भी है। तो और अब हम और ये इसमें वजन भी होगा कुछ ना कुछ। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमने किन किन चीज़ों को मैटर में रखा है और किन किन चीज़ों को मैटर में नहीं रखा। तो बेसिकली जो हमारे मैटर में जिन सब चीज़ों को हमने रखा है वो है एयर, वाटर, हाई, रॉक, मिनरल्स, एक्सेट्रा। एयर, वाटर इसीलिए क्योंकि एयर वाटर में भी देखो, वाटर का हम मास निकाल सकते हैं, वाटर को हम महसूस कर सकते हैं, और वो जगह भी घेरता है। नदियाँ चलती हैं, या फिर कोई भी आप एक बाल्टी में पानी रख दो तो वो बाल्टी की जगह बाल्टी में भर जाता है, तो वो जगह गिर जाती है बाल्टी में। ऐसे ही हवा तो हमारे चारों तरफ है, तो वो जगह भी घेर रही है, हम उसे महसूस भी करते हैं। जैसे कि आप पंखा चला लो या फिर एसी चलाओ तो उसमें वो आपको महसूस भी होती है। उसके बाद वो और उसका कुछ मास भी होता है कि हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन से मेथड्स होते हैं जिससे कि हम एयर का भी मास निकाल सकते हैं। ठीक है। नाउ इसीलिए हमने इन सब चीज़ों को किस में रखा है? मैटर में। अब बात करते हैं हम जो हमारी हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, एक्सेट्रा। ऐसी जो चीज़ें हैं हमने उन्हें एज अ मैटर क्यों कंसिडर नहीं किया? वो इसीलिए क्योंकि हीट जो है, जो हीट एनर्जी होती है वो देखिए बेसिकली हमें क्या काम करती है, किसी चीज़ को बॉईल करने में। हम एग्जांपल ले लें तो वाटर को बॉईल करने में वो काम आती है। ये लिखा भी है, हीट कैन बॉईल वाटर। तो हीट की क्या एबिलिटी है कि वो वाटर को बॉईल करती है। और किसी चीज़ की कैपेबिलिटी कुछ काम करने की, तो हम उसको क्या डिफाइन कर देते हैं? एनर्जी। तो एनर्जी की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है? कैपेबिलिटी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, या इज कॉल्ड, या फिर इज डिफाइंड एज एनर्जी। मतलब कि किसी भी काम को करने की क्षमता किसी भी चीज़ की, तो उसे क्या बोलते हैं हम? एनर्जी। ठीक है। ऐसे ही लाइट फैल तो जाती है, लेकिन लाइट हमें रोशनी दिखाती है। तो लाइट का काम क्या है? रोशनी, मतलब कि हमें विजिबिलिटी देना। तो इसीलिए हम लाइट को भी एज अ कंसिडर एनर्जी ही करते हैं, ना कि एज अ मैटर। नाउ बात करते हैं कि एक मैटर कैसे बना होता है। मैटर जो है वो एक एटम से बना होता है। एटम्स जो है कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर प्रेजेंट ऑन आर अर्थ टिल नोन। अब तक जितने भी हमें मैटर पार्टिकल्स पता चले हैं उसमें सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है। इसको हम अणु, ये ग्रीक वर्ड है, इसका एंशियंट वर्ड है ये, जिसे हम इससे जानते भी हैं अणु के नाम से। और इसीलिए हम इसे कहते हैं एटम। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए एक मैटर जो है वो कैसे बनता है। मैटर जो होता है, मैटर में बहुत सारे पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं, यानी बहुत सारे पार्टिकल, यानी कि बहुत सारे मैटर्स कंबाइन, एटम कंबाइन होते हैं, जिससे कि एक पार्टिकल बनता है। जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन का एक मैटर या मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटम ऑफ हाइड्रोजन लगते हैं? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, या 2 हाइड्रोजन एटम लगते हैं। ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल देखें कि एक लिक्विड ड्रॉप में, लिक्विड ड्रॉप हमने बारिश देखी होगी, तो बारिश की जब बूंद पड़ती है, तो बारिश की बूंद में जो कि लिक्विड के ड्रॉप पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं? लिक्विड के आइटम्स कितने होते हैं? 10⁻21 पार्टिकल एक लिक्विड ड्रॉप में होते हैं। देख सकते हैं कितना बड़ा ये नंबर है। तो एटम्स को हम बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे? एटम्स आर द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल या फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स देख लेते हैं। तो 4 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल में। एक तो कि उनका साइज बहुत स्मॉल होता है।
पार्टिकल यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एटम की। तो एटम का साइज जो है वो बहुत ही एटम या फिर मैटर की बात कर रहे हैं। एटम या फिर मैटर जो है जिनका इनका साइज बहुत स्मॉल होता है। जब मैटर का ही साइज स्मॉल है तो उससे भी छोटा जब पार्टिकल कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कि हमने ये देखा है, या फिर मैटर, आप हाइड्रोजन का एक मैटर ले लो या फिर किसी भी एक एलिमेंट का एक मैटर लो, पार्टिकल लो, आप उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, आप अपनी सीधी आंखों से उसे नहीं देख सकते, आपको उसे माइक्रोस्कोप में रखना पड़ेगा उसकी स्टडी करने के लिए। ऐसे ही स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम का मतलब है कि पार्टिकल के बीच में इतना स्पेस है कि उसमें हम दूसरे पार्टिकल्स इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये दूध है, ये है आपका दूध, और ये है आपकी चीनी। तो दूध में इतने स्पेस होता है, दूध के पार्टिकल्स में इतना स्पेस होता है कि उसमें चीनी के पार्टिकल्स आराम से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। नाउ अगला है पॉइंट हमारा, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं या फिर एलिमेंट्स, मैटर है या फिर एटम्स हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं है, अपनी जगह यहाँ पे स्थिर नहीं है, वो जगह 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 जिगजैग 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 मोशन दिखाते रहते हैं। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं सॉरी, तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन क्या कहता है, ब्राउनियन मोशन वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम, साइंटिस्ट जो इनका नाम था कि रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने ये ब्राउनियन मोशन डिस्कवर किया था। उन्होंने कैसे डिस्कवर किया, या उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ मोशन होता है। उन्होंने क्या किया कि पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स होता क्या है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो होते हैं कि जो फ्लावर्स में फ्लावर्स हो गए या प्लांट्स में एज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गेन यूज होता है, ये आप बायो में पढ़ेंगे। तो पोलन ग्रेन्स को जब उन्होंने सस्पेंड करा वाटर में, और जब उस मतलब कि पानी में जब उन्होंने घोला, और जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रख के देखा, तो जो पोलन ग्रेन्स थे वो एक जगह स्टेबल नहीं थे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पानी का कंटेनर है, इसमें हमने पोलन ग्रेन्स डाल दिए, तो पोलन ग्रेन्स जो थे वो एक जगह स्टेबल नहीं थे। हर पार्टिकल एक दूसरे से टकरा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, मतलब कि जिगजैग 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 मोशन दिखा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने इस जिगजैग इरेगुलर मोशन को, कोई भी फिक्स मोशन नहीं था, कोई भी कहीं कैसे भी किसी से टकराता और चला जाता था, तो इसीलिए उन्होंने जिगजैग इरेगुलर मोशन उसे डिफाइन करा। तो उस मोशन को उन्होंने क्या नाम दिया, ब्राउनियन मोशन। और जब हमने इस पानी को गर्म करा या फिर जिस लिक्विड में डाला था, तो उसको क्या, जब उन्होंने गर्म करा तो वो और जल्दी 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 घुलने लगे। और इसी तरीके से हमारे मैटर के अंदर एटम्स भी घूम मूव करता है, फिर हमारा एक मैटर पार्टिकल भी जिगजैग जिगजैग मोशन शो करता है। अब बात करते हैं कि इसी प्रॉपर्टी में हमारा एक टॉपिक आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब कि किसी सब्सटेंस का फैलना, स्प्रेडिंग मतलब फैलना, और उसको सराउंडिंग्स में मिलना या फिर उसी सब्सटेंस के अंदर मिलना। जैसे कि आप देखें कि हवा का फैलना, और वो हमारे वातावरण में क्या होती है, मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। किसी भी सब्सटेंस के अंदर या फिर किसी भी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उस मोशन, उसको हम क्या कहते हैं, उस मोशन ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि मोशन कौन सा, ब्राउनियन मोशन, उसकी वजह से क्या होता है, क्या प्रोसेस बनता है, डिफ्यूजन। यानी कि द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग, पहले तो फैलना और फिर मिलना, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, ड्यू टू ब्राउनियन मोशन या फिर किसी भी मोशन की वजह से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिफ्यूजन। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, ब्रोमीन वेपर्स, यानी कि ब्रोमीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करा तो उसके वेपर्स बने, और एक हमने लिया एयर, नीचे की तरफ ब्रोमीन है, और जब ये हीट हो हुआ है तो वो ऊपर उठेगा, हल्की चीज़ है, हीटिंग में हल्की हो गई, मॉइस्चर जो था वो खत्म हो गया तो वो हल्का हो गया, वो ऊपर उठेगा। जब ये ऊपर उठा तो ये सारे में फैल गया, तो कैसा कलर हमें मिला, रेड ब्राउन कलर पूरे कंटेनर में। और इस कंटेनर में सिर्फ हमें जहाँ तक हमने भरा था बस उसी जगह तक, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो इससे हमें क्या पता चलता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ फोर्स
एक्टिंग बिटवीन देम। पार्टिकल जो होते हैं, जैसे कि ये पार्टिकल है, 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 इनके बीच में आपस में कोई ना कोई फोर्स अट्रैक्ट एक्ट कर रहा होगा जो इन्हें एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहा होगा आपस में जुड़े रहने को। तो इसको हम क्या कहते हैं कि पार्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन, मतलब कि इंटर पार्टिकल फोर्स या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इसको हम कहते हैं। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। इस फोर्स से क्या होता है कि पार्टिकल्स को टुगेदर एक साथ रहते हैं। अब देखा होगा कि हमारे सब्सटेंसेस के जो हमारे, हमने तीन तरीके के सब्सटेंस देखे होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में पत्थर आ गए, लिक्विड में आपका पानी आ गया और गैस में हमारी हवा आ गई। तो सॉलिड में जो है, सॉलिड हमेशा इकट्ठा मतलब कि सॉलिड ही क्यों रहता है, क्योंकि उसका जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स है वो हम ज़्यादा है, वो कम है, सबसे कम है, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लोज पार्टिकल बाइंड होते हैं, इसीलिए वो इतनी जल्दी मूव नहीं होता। लिक्विड में वो और कम हो जाता है, लिक्विड में और बढ़ जाता है, तो इस वजह से वो क्या होता है, थोड़ा बहुत फैल देता है। और हेयर में तो है ही नहीं बिल्कुल इंटर पार्टिकुलर फोर्स, तो इस वजह से वो सबसे ज़्यादा फैलती है। ऐसे ही हमने देखा होगा कि कुछ पार्टिकल्स सॉलिड में, या जैसे हम उन्हें क्रश करेंगे तो या तो पाउडर बन जाते हैं या फिर क्रिस्टल बन जाते हैं। इनका इंटर पार्टिकुलर फोर्स थोड़ा वीक होता है। ये सॉलिड की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो बनाता है। जैसे कि चॉक हमने क्रश करी तो वो चॉक पाउडर में टूटी, ना कि चॉक क्रिस्टल्स बने। या फिर हमने अगर किसी स्टोन को तोड़ा तो वो क्रिस्टल्स में टूटा, वो सीधा मिट्टी में नहीं टूटा। जब हमने उसको और थोड़ा ग्राइंड करा उस रॉक को, तो वो तब जाके वो बालू या फिर कोई भी वो बना, सैंड। नो, अब बात करते हैं कि कोहेंशन फोर्स क्या होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, तो उस जो फोर्स वो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में, दो सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि अगर एच का है और एच का है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो पार्टिकल है, जब इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेंशन फोर्स। तो क्या डेफिनेशन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। एक ही तरीके के सब्सटेंस के या फिर एक ही तरीके के एलिमेंट के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस फोर्स को हम बोलते हैं कोहेंशन फोर्स। और द फोर्स अब बात करते हैं इंटर पार्टिकल और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, एक एच का ले लिया और एक ओ का ले लिया, एच यानी कि हाइड्रोजन और ओ यानी कि ऑक्सीजन, तो इन दोनों के बीच में जो पार्टिकुलर फोर्स एक्ट करेगा वो हमारा होता है इंटर पार्टिकुलर या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि दो जो जो सेम पार्टिकल के बीच में फोर्स एक्ट करे वो है कोहेंशन, और जो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करे वो है इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल। अब बात करते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। एक होती है हमारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो प्रॉपर्टीज विच स्टेट्स और डिसाइड दैट द सब्सटेंस इज लिक्विड, सॉलिड और गैस। सबसे पहली प्रॉपर्टी इंटर पार्टिकुलर स्पेस, यानी कि इंटर पार्टिकुलर के बीच जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितना स्पेस है या फिर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो है, जगह है कि वो बता सके। फिर है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि कितना वो पार्टिकल एक दूसरे को टाइटली बाइंड करके रखे हुए हैं कि वो नहीं जाने देते एक दूसरे को। और काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि कितना उनमें जिगजैग मोशन शो हो रहा है, वो ब्राउनियन मोशन शो करते हैं कि ताकि वो अपनी जगह से हिले ना। तो जैसे कि ये डायग्राम आप देख ले पहले, सॉलिड में पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग अब हम बात करते हैं। तो सॉलिड स्टेट जो है हमारा, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल ही क्लोज बाइंड है, एक दूसरे के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है। तो इसीलिए इनका जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है वो वेरी लेस होता है, बहुत कम। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में ये स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसीलिए इतना है कि वो एक दूसरे पार्टिकल्स को होल्ड कर ले, लेकिन इतना नहीं है कि वो उसको बहने से रोक सके। तो इसीलिए कि सॉलिड से तो ज़्यादा है बट गैसेस से कम है। और गैसेस तो बिल्कुल खुली खुली, देखें कितनी दूर दूर पार्टिकल्स हो जाते हैं गैसेस में। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब सॉलिड्स में पार्टिकल्स इंटर पार्टिकुलर स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। इसकी वजह से होता है क्या है कि काइनेटिक एनर्जी हमारी
बहुत कम होती है, कि टू एंड फ्रो मोशन जो जिगजैग मोशन होता है वो सबसे कम होता है इसमें। तो सॉलिड की शेप कैसी रहती है, सिमिलर रहती है अपने उसी की जैसे कि इस शेप हम देखेंगे वो शेप सालों साल रहती है। इसी तरह गैस लिक्विड की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेस देन दैट ऑफ क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड से कम है लेकिन गैसेस से ज़्यादा है। इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी सॉलिड से ज़्यादा होती है लेकिन गैसेस से कम होती है। तो अलाउ सम मोशन, कि देखा हो पानी आप डाल दो टेबल पे या फिर कहीं ज़मीन पे तो वो पानी बहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके घर में ही बाढ़ आ जाए, इतना पानी नहीं फूल जाता। So now, second point of our guesses, force of attraction between particle is minimum। बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से सबसे कम ही है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन घूमती है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। सो कोई डाउट्स हो या कुछ हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।